अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये डाटा गैदरिंग वाली क्लास है जिसमें हम सीखेंगे कैसे हम अपने सेलेब्रिटी न्यूज़ वीडियोज़ के लिए डाटा कैसे गैदर करते हैं और अपनी वीडियोज़ के अंदर कैसे उनको लगाते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए एक कीवर्ड प्रॉम्प्ट, जिसके थ्रू आप अपने कैरेक्टर की, जिस सेलेब्रिटी की आप डाटा निकालने जा रहे हैं उसका आप कीवर्ड निकाल सकेंगे। ये कीवर्ड प्रॉम्प्ट है, इसमें आपने बस ये करना है, आपने यहाँ पर उस सेलेब्रिटी का नाम डालना है जिस सेलेब्रिटी का आप कीवर्ड निकालना चाह रहे हैं, ठीक है? आप सिंपली से यहाँ पर अपने सेलेब्रिटी का नाम डालेंगे और पूरी प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट आपने आना है जेंसपार्क पे, और नेक्स्ट जेंसपार्क आप फ्री वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल पेड वाला। लेकिन आपको पेड नहीं चाहिए, आप फ्री वाले से भी आपको आप मिल जाएँगे, 100 क्रेडिट मिल जाते हैं पर डे के, और आप मल्टीपल ईमेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके बाद से क्या यहाँ पे उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करेंगे और एंटर दबा देंगे। जेंसबार्ग ने आपको 50 कीवर्ड जनरेट कर दिए हैं और आपने ये कॉपी कर लेने हैं। नेक्स्ट आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाएगा, वो आप इसको डबल टैप करके रन करेंगे, और जैसे ही रन करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पे इसको कीवर्ड को पेस्ट कर देंगे, और पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एंटर दबाना है एक बार। उसके बाद यहाँ पर आपने डन लिख देना है। डन लिखने के बाद आपने एंटर दबा देना है, और ये ऑटोमेटिकली एक गेस्ट प्रोफाइल खोल के और जो सारे कीवर्ड्स हैं उनको सर्च करना शुरू कर देगा। अभी ऐसे हुआ है कि एक गेस्ट प्रोफाइल क्रिएट हुई है, उस गेस्ट प्रोफाइल में हर एक न्यू टैब के अंदर एक उस कीवर्ड को सर्च किया गया है, और आप देख पा रहे हैं कि प्रॉपर हर एक टैब के अंदर एक डिफरेंट कीवर्ड सर्च हुआ है, और उसके ऊपर उसके हवाले से रियल फुटेज निकाल दी हैं, जो बेशक पुरानी थी लेकिन ओरिजिनल फुटेज जो सबसे पहले अपलोड हुई हैं। इस तरह से हमें हर एक डिफरेंट कीवर्ड पर डिफरेंट डिफरेंट इवेंट की डिफरेंट डिफरेंट फुटेजेस मिल रही हैं, जिनको हम आगे स्क्रीन रिकॉर्ड करके इस्तेमाल करने वाले हैं। नेक्स्ट आपका काम है कि अपने अपने ज़ेड-डी स्क्रीन रिकॉर्डर अपने डाउन कर लेना है, और दूसरा आपका काम ये है कि आपके यहाँ पे शॉर्टकट की होगा स्टार्ट और स्टॉप का। आप इसको ज़ेनिशिन कर लें, और F1 से स्टार्ट, F1 से स्टॉप, ठीक है? आप कोशिश करेंगे कि वो क्लिप जिसमें ना ये प्रॉपर खुद इंटरव्यू बैठे हों, तो वो सबसे बेस्ट है। इंटरव्यू में वो अगर खुद बैठे हैं, जिसमें वो खुद किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू है, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसमें उस फुटेज निकाला, जैसे कि फ़िलहाल ये फुटेज है, इसको मैं ज़रा ओपन कर लेता हूँ। आपने फुल स्क्रीन कर लेनी है वीडियो को, ठीक है? फुल स्क्रीन करने के बाद आपने ऑडियो फुल बंद कर देनी है, और कोशिश करनी है कि जब इंटरव्यू चल रहा होता है, इंटरव्यू के दौरान ये होता है, हमने कोशिश करना है मेन कैरेक्टर जो हमारा है, उसको बात करते हुए उसका एक्शन, मतलब उसका मेन कैमरा उसके ऊपर हो, तो उस टाइम हमने वो रिकॉर्डिंग करनी है। हर सीन को हमने 4 सेकंड में रिकॉर्ड करना है, 4 से 5, बस, ज़्यादा रिकॉर्ड लंबा नहीं करना। अब ये प्रॉपर उसको वो जवाब दे रही है, ठीक है? अब यहाँ जवाब दे रही है, हम उस दौरान हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। अब इसमें जो प्रॉपर इस पे कैमरा फ़ोकस है, ठीक है? अब ये रिकॉर्डिंग हम इसको प्ले करते हैं। F1 दबा दिया। 1 मतलब 5 सेकंड तक हमने करना है। F1 दबाने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 5 सेकंड हो गए, F1 दबा दिया, रिकॉर्डिंग स्टॉप, ठीक है? इसी तरह करके फिर मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। F1, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? और एक और क्लिप, इसका मतलब ना, इस तरह आप एक वीडियो से तकरीबन 10 से एक मतलब वीडियो से, या फिर कह दो एक इवेंट से, मतलब एक इंटरव्यू है, इस इवेंट एक इंटरव्यू से आप 10 से क्लिप निकाल लें 5 सेकंड की। इस तरह करके हम मतलब ये रैंडम जो सर्च किए हैं, देखो अब ये इवेंट हमारा है, इसको भी हम खोल लेते हैं। अब इसमें मोस्टली पूरा ही कैनवस के ऊपर है, मतलब चेंजिंग हो ही नहीं रही, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, इसमें बहुत आसानी होती है हमारे लिए। हम क्या करते हैं, ये प्ले होती जा रही है, F1 दबाया, 1, 2, 3, 4, 5 सेकंड हो गए, F1 दबा दिया, रिकॉर्डिंग खत्म, एक क्लिप बन गया। फिर मैंने फिर F1 दबाया, 1, 2, 3, 4, 5 मिनट हो गए, फिर F1 दबाया, रिकॉर्डिंग बंद। मतलब F1 दबा के रिकॉर्डिंग स्टार्ट, F1 दबा के रिकॉर्डिंग बंद, ठीक है? इस तरह करके आप रिकॉर्डिंग क्लिप बनाएँगे। मतलब आप ये मत समझें, मतलब कि यार मैं बहुत ज़्यादा एक ही जैसे क्लिप बना रहा हूँ, लेकिन आपको आगे चल बताता हूँ इसका कि इस्तेमाल कैसे होगा। अब हो सकता है पुरानी फुटेज हो, तो उसमें क्वालिटी उस तरह की ना हो सकता है। अब देखिए, मैं इस सीन्स में प्रॉपर इसमें ये शो हो रही है। मैं F1 दबाऊँगा, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? फिर मैं F1 दबा दूँगा। इस तरह करके हमने फुटेज बनानी है। फिर दबाऊँगा F1, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? F1 दबा दूँगा फिर मैं। इस तरह करके मैं F1 करके मैं रिकॉर्डिंग करते जाऊँगा इस तरह करके। अच्छा, मैं अभी देखूँगा फिलहाल जब क्वेश्चन प्रॉपर स्टार्ट हो, जब ये आंसर प्रॉपर कर रही हो, मैं F1 दबाऊँगा, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? अच्छा, ये फिलहाल मैंने 5 बार की क्लिप निकाल ली। इस तरह करके ना, मतलब हमने हर एक डिफरेंट इवेंट पे जहाँ पे अपीयर हों और खुद हों, मौजूद हों, अगर कैरेक्टर रैपर टाइप है तो रैपर की उसके म्यूज़िक से भी क्लिप निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमने अंदर इंटरव्यू पे निकालने हैं। मतलब जो जिस तरह की जो भी ओरिजिनल उसके फुटेज में निकले, आप निकालें और उसके छोटे क्लिप बनाएँ, छोटे क्लिप बनाते हैं। और मैं आगे दिखाता हूँ आगे। अभी देखिए, ये किसी अफ्रीका में गए हुए थे, वहाँ का इवेंट है। उसके बाद एक ये किसी जगह पे गई है, वहाँ के अलग से इवेंट की फुटेज मिलेंगी आपको। अब ये भी किसी जगह पे गई बैठी है, वहाँ की फुटेज निकाल सकते हैं आप, थोड़ी बहुत फुटेज निकाल सकते हैं।
अब यहाँ पे फैशन शो पे कोई मतलब ये शो पे गई हुई है 6 साल पहले, ठीक है? यहाँ की फुटेज निकालें, यहाँ से कुछ फुटेज निकालें। तो हमने बस देखना है जहाँ पे ये खुद अपीयर हों, ओरिजिनल फुटेजेज़ हों, उनको ज़रा कोशिश करेंगे हम करेंगे, उसको रिकॉर्ड ज़रा करेंगे, ठीक है? मतलब हम थोड़ा-सा अब माउस लेके जाएँगे, वो थोड़ा लोड कर लेगा उस सीन को, ठीक है? अब देखिए हमने माउस लेके गए हैं तो थोड़ा-सा लोड कर दिया था सीन इसने। थोड़ा-सा लोड किया, उसमें हमें ऑडियो हो रहा है, मतलब ये इसमें अपीयर हो रही है, प्रॉपर वीडियो, ओरिजिनल वीडियो है। और ये देखिए वेरिफाइड किया है। मतलब हमें ज़रूरी नहीं वेरिफाइड हो, लोगो वगैरह आ रहा हो, तो कोई मसला नहीं। बस ये कि हमने कोशिश करनी है बड़े चैनलों से ही उठानी है, मतलब क्लिप निकालने हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। जबकि छोटे-मोटे चैनलों से नहीं, बड़े चैनल से ज़्यादा निकालनी है और स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है। और 5 सेकंड का यूज़ करना है। अच्छा, इस तरह करके आप क्लिप बनाते रहें। ये देखिए इसमें मैंने इसमें 2 3 4 5 क्लिप निकालूँगा। ज़रूरी है कि आपने 10 ही निकालने हैं, मतलब आप इसमें से 2-3 निकाल रहे हैं तो वो 2-3 निकालें, कुछ में से आप 10 क्लिप निकाल रहे हैं 10 निकालें। अब मेरा डाटा गैदर हुआ पड़ा है। इसमें तकरीबन फुटेज कुछ हैं, तकरीबन 256 आइटम्स हैं। 256 क्लिप बने पड़े हैं इसके। एक वीडियो से मेरे यहाँ से तकरीबन पहले शुरू वाला जो एक वीडियो है इसमें 12 क्लिप निकालनी है। अब या स्पीच दे रही हो थोड़ी-सी, कोई स्पीच देते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मैंने 12 क्लिप निकाल दी हैं। मतलब मैंने मुख्तलिफ वीडियो के मुख्तलिफ मनटोटे करके ना मतलब क्लिप बना रख लिए मैंने। अब इसको मैं आगे मैं दिखाता हूँ इस तरह करके आप मतलब कर सकते हैं, प्रिंस हैरी के भी निकाल सकते हैं। इस तरह प्रिंस हैरी के भी निकलने पड़े काफ़ी सारे क्लिप, ठीक है? नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने इमेजेस डाउनलोड करनी है। इमेजेस कैसे डाउनलोड करेंगे और आपको आसानी के लिए कैसे डाउनलोड करेंगे? आप एक एक्सटेंशन है इमेज डाउनलोडर, ये वाली एक्सटेंशन है, ठीक है? अभी इसको डाउनलोड कर लेंगे। इस एक्सटेंशन को डाउनलोड करने के बाद मैं आपके सामने यहाँ पे आऊँगा। इमेजेस कैसे निकालेंगे? आप सिंपली इमेज मार्केट सर्च करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर इमेजेस पे आएँगे और इमेजेस पे आने के बाद यहाँ पे आपने करना है टूल और यहाँ पे साइज़ करना है, साइज़ लार्ज कर देना आपने, ठीक है? और आपके सामने इमेजेस हाई क्वालिटी वाली आ जाएँगी। उसके बाद आप इस पे इमेज पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आपके सामने ये सारी इमेजेस लोड होना शुरू हो जाएँगी। उसके बाद आप करेंगे यहाँ पे लार्ज पे, ठीक है? और हमें लार्ज ही करनी है, तो हमने लो क्वालिटी वाली करनी नहीं है। तो लार्ज पे क्लिक करने के बाद और यहाँ पे आप टाइप मतलब ज़रूरी कोई नहीं है, आप जेपीजी कर लें, आप पीएनजी कर लें, मैं जेपीजी कर लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है? और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको जो इमेजेस हाई क्वालिटी वाली हैं, लार्ज हैं, उस इमेज को मैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर दूँगा, ठीक है? सेलेक्ट ऑल कर दूँगा और यहाँ से ये सारी इमेजेस कैरेक्टर की आ गई हैं। इमेजेस भी चाहिए थी हमें, तो इमेजेस भी हमने लाज़मी करनी होती हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली करूँगा डाउनलोड पे क्लिक कर दूँगा और ये डाउनलोड के बाद जहाँ जाएँगे कहाँ पर, ये डाउनलोड पे क्लिक कर दिया मैंने। और ये हमारी इमेजेस सारी एक क्लिक में इतनी सारी इमेज डाउनलोड हो गई हमारे पास। अच्छा, बेसिकली ये सिर्फ़ 57 इमेज कर रहा है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने इसकी इमेजें बहुत ज़्यादा करनी होती हैं, तो हमें मुख्तलिफ कीवर्ड की मुख्तलिफ इवेंट के हिसाब से सर्च करना होता है। जिस तरह मैंने कीवर्ड बनाया ना, उन्हीं कीवर्ड को आप सर्च करेंगे आके वन बाय वन आके। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने इस तक इमेज भी काफ़ी सारी डाउन कर लेनी है, काफ़ी सारी इमेज डाउन करनी है, थोड़ी बहुत नहीं। मतलब आपने जितनी मैं कोशिश करूँगा कि कोशिश करें कि आप अगर 500 क्लिप बना रहे हैं, वीडियो के बना रहे हैं, तो 500 क्लिप बनाएँ, इमेजेस के बना लें। आपको तकरीबन 1000 तक कोशिश करें आपका बनने चाहिए। इमेजेस भी लाज़मी इस्तेमाल करनी है आपने और वीडियो भी इस्तेमाल करनी है और आपने मिक्स इस्तेमाल करना है डाटा, ताकि आप जितना हो सके सेफ हो जाएँगे इस तरह करके, ठीक है? अच्छा, अब देखिए मैंने इमेजेस भी की हैं हमने, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये देखें। इमेजेस भी हमारी हो गई हमारी और सारी चीज़ें क्लिप भी आ गया, सेम जो हमने जो अभी सपोज़ कर लें हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो करके हमने की है। अब हमारे पास डाटा कितना आ गया, हमारे पास ये तकरीबन है, हमारे पास 330 313 आइटम्स हैं और अभी हम करने वाले हैं, एक हमारे पास सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम इसको शफ़ल कर देंगे। शफ़ल करके हम इसको एडिट करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं हम। अच्छा, नेक्स्ट काम जो शफ़ल करना है ना, वो ऐसे करना है आपने। एक सॉफ्टवेयर बनाया है मैंने जिसके थ्रू आप शफ़ल कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये आपका काम नहीं करेगा। तो आपको अगर आपने काम करवाना है तो आपको एक पाइथन फ़ाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी पाइथन की। वो पहले आप इंस्टॉल करेंगे, तब आपके सामने इस तरह का आइकन आएगा, तभी आप इस्तेमाल इस्तेमाल कर पाओगे। आपने गूगल से जाके पाइथन को आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इसका लेटेस्ट वर्ज़न जो है वो यहाँ से क्लिक करेंगे आप, अ, पाइथन इंस्टॉल मैनेजर, इस पे क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा और आपका फिर ये सॉफ्टवेयर काम कर सकेगा, ठीक है? नेक्स्ट आपने ये करना है कि अब इस सॉफ्टवेयर को आपने रन कर देना है, डबल टैप करना है। अच्छा, उसके बाद ये आपके सामने इंटरफ़ेस इस तरह का आएगा। तो ये पूछ रहा है कि आपने शफ़ल करने के लिए अपने फ़ोल्डर सेलेक्ट करो, फ़ोल्डर आपने फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है। फ़ोल्डर सेलेक्ट करेंगे, हम डाउनलोड पे आएँगे, सपोज़ करें और हमारा ये फ़ोल्डर था, हमने इसको ओपन कर दिया हमने, सेलेक्ट कर दिया। अच्छा, उसमें हमने जैसे फ्लैट सेलेक्ट करेंगे, ये स्कैन करेगा, स्कैन करके बताएगा कि इसके अंदर 256 आइटम्स हैं, उसमें से 57 इमेजेस हैं और 313 वीडियोज़ फ़ाइल हैं, ठीक है? तो इस तरह करके आपने बस क्या करना है, जितनी इमेजेस हों उतना ही आपने उतने ही वीडियो क्लिप होने चाहिए, ताकि ना आपका ज़्यादा अच्छे से काम हो। मतलब मैं चाहता हूँ एक वीडियो क्लिप आए, पिच इमेज आए, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप सेफ रहेंगे। आपको कॉपीराइट के चांसेस भी कम रहेंगे आपके और आपको रीयूज़ के चांसेस भी कम रहेंगे, आपका चैनल भी सेफ रहेगा, तो बहुत मतलब बचत रहेगी। अच्छा, इस तरह करने के बाद अभी ये बता रहा है कि अब इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं ज़रा हम। अच्छा, इसमें ये पूछ रहा है कि आपने अल्टरनेटिव पैटर्न से मतलब किस तरह से आपने शफ़ल करना है। हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम एक वीडियो, एक इमेज,
अगर हम इस तरह करते हैं तो फिर ये होगा कि मतलब जो सपोज़ करें हमारे पास इमेजेस कम है फ़िलहाल, तो क्या करेंगे फिर हम पच मतलब 257 256 हमारी वीडियोज़ हैं, 57 इमेजेस हैं। तो 57 इमेजेस तक तो ये शफ़ल सही होगा। उसके बाद फिर बाकी टोटल इमेजेस वीडियो सारी आ जाएँगी। तो फिर वो इस लिहाज़ से मतलब शफ़ल सही नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि हम मैक्स 4 वीडियोज़ हों, उसके बाद देन इमेज एक अपीयर हो। मतलब इस तरह भी कर सकते हैं, मतलब 4 वीडियो आएँ, उस मिक्स होके मिक्स ही होंगी। सारा कुछ मिक्स होगा। 4 रैंडम मिक्स क्लिप्स आएँगी वीडियो के, उसके बाद एक इमेज आए, इस तरह भी कर सकते हैं हम। और हम चाहें कंप्लीटली रैंडम, मतलब हम कुछ भी उसको नहीं कह रहे, हम बस कहेंगे भाई रैंडम मिक्स कर दे, तो रैंडम मिक्स कर देगा। मकसद ये है कि हमने जो क्लिप हमने बनाया है वो सीक्वेंस वाइज़ है, तो हम चाहते हैं मिक्स हो जाए ताकि हमें रैंडम खुद ना मैनुअल बैठ के करने पड़े। एक क्लिक से हमारा सारा काम हो जाए। अच्छा, अब ये देखें मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ रैंडम ये करने वाला हूँ मतलब रैंडम मिक्स, मतलब कि इसमें 4 वीडियोज़ आएँगी मैक्स, मतलब 2, 3, 4 मैक्स 4 होंगी, ठीक है? उसके बाद एक इमेज आएगी, मतलब हमारे पास इमेजेस फ़िलहाल कम है। तो जैसे ही मतलब आपको जिस तरह हो उस तरह आप कर सकते हैं। मैं रैंडम मिक्स पे क्लिक करता हूँ, ठीक है? इस पे क्लिक किया रैंडम मिक्स पे, ऑटोमेटिकली ये पूछ रहा है भई हाँ, आप प्रीव्यू करना चाह रहे हो शफ़ल को या फिर स्टार्ट कर दूँ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फ़िलहाल तो। और ये पूछ रहा है कि आपने कर दूँ स्टार्ट मैंने कह रहा हूँ येस। वो कह रहे हैं बैकअप रखना आपने, मैं कह रहा हूँ हाँ, येस बैकअप रखना है बैकअप। और ये हमारा रेडी हो चुका है, ठीक है? मैं आपको अब दिखाता हूँ क्या हुआ है हमारे साथ। हमने इसमें क्या किया है। ये और इसको ओपन करते हैं। अच्छा, ये हमारा ओरिजिनल बैकअप है, ठीक है? और हमारा डाटा आ चुका है। इमेज, वीडियो, इमेज, वीडियो, इमेज, वीडियो, ठीक है? इमेज, वीडियो, इमेज, वीडियो, इमेज, वीडियो, ठीक है? ये सारे सीन डिफरेंट देख पा रहे हैं कि नहीं? मिक्स शफल। अब इसको क्या करने वाले हैं, हम कैपकट पे लेके आते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आपने कैपकट ओपन करना है। कैपकट में यहाँ सेटिंग पे आकर आपने यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे एडिट पे आके यहाँ पर आपको कर देना है, यहाँ पर आपका वैसे 5 होगा, यहाँ पर आपने 7 सेकंड कर देना है, ठीक है? और हम अपना डाटा जो है वो इम्पोर्ट कर लेते हैं यहाँ से ऐसे करके, और हमारा डाटा फ़ोल्डर पूरा इम्पोर्ट करना है आपने। और इसी तरह आप नीचे ले आएँगे और अब यहाँ पे की फ्रेम लगाने वाला हूँ मैं। की फ्रेम मतलब कि थोड़ी-सी हम लगाएँगे एनिमेशन टाइप, जैसे कि मैं यहाँ ट्रांसफॉर्म पे की फ्रेम लगाता हूँ, ऐड की फ्रेम, और एक एंड पे लगाता हूँ, और इसमें मैं थोड़ा-सा इसका स्केल बढ़ाता हूँ और इसको थोड़ा डाउन कर देता हूँ, ठीक है? और ये तकरीबन मैंने ये की फ्रेम लगा दी। ये होगी इस तरह के। मतलब हमने डाउन इसलिए किया क्योंकि हमारा मेन सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा ऊपर ही आता है, हमारा नीचे से कट जे खैर होती है, ऊपर से मेन हमारा सब्जेक्ट। अच्छा, अब ये हमारा एक की फ्रेम लग चुका है, और हम इसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से कॉपी एट्रीब्यूट करके कॉपी एट्रीब्यूट कर लेंगे, और इसके बाद मैं कंट्रोल ए करूँगा, तो पूरे सारे क्लिप कॉपी हो जाएँगे, और उसके बाद मैं ये राइट क्लिक करके पेस्ट एट्रीब्यूट पे क्लिक करके यहाँ पेस्ट एट्रीब्यूट कर दूँगा। अब हमने लगाना था ये कीफ्रेम लगाने से इमेज पे लगाना है, वीडियोज़ पे नहीं लगाने। तो हम 1 पे लगाने बैठे हैं, बहुत टाइम कंज़्यूम हो, तो इससे बचने के लिए हमने क्या कर दिया, उसकी इमेज और वीडियो के ड्यूरेशन में गैप फ़र्क डाल दिया, ताकि अब मैं पेस्ट करता हूँ, तो अब क्या होगा देखिएगा। वो कह रहे हैं दिस क्लिप इज़ टू शॉर्ट मेंटेनिंग कीफ्रेम। अच्छा, वो कह रहा है कुछ क्लिप्स जो हैं वो शॉर्ट हैं, 5-7 सेकंड से, तो उन पर कीफ्रेम नहीं अप्लाई होगा। तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, पेस्ट एनीवे कर दो। अच्छा, अब देखिए इमेज पे की फ्रेम लग चुका है, लेकिन वीडियो पर नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो वीडियो की ड्यूरेशन कम है, हमारा की फ्रेम 5 सेकंड के बाद जाके लग रहा है। तो ये चीज़ थी एक, आप लोगों को ये चीज़ें बतानी थी मैंने। अच्छा, अब ज़रा देखिए कुछ इमेज का ना साइज़ भी छोटा होता है, जब जैसे देखिए अब इमेज का इसके साइड में कोई नहीं है, तो इसका हम क्या करेंगे? उसका मतलब मेन हमारा काम था एनिमेशन लेके आना थोड़ी-सी, ताकि ना वो सागिन इमेज अच्छी नहीं लगती, थोड़ी-सी एनिमेशन होना ज़रूरी है। अच्छा, आपने सारी फुटेज को सिलेक्ट करके कैनवास भी लाज़मी ऐड कर लेना है। कैनवास आप नीचे यहाँ पर आके कैनवास इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और ये कैनवास अब ये खाली, ये जो थी ना देखिए अब अच्छी लग रही है, मतलब बैकग्राउंड इसका आ चुका है। अगर बैकग्राउंड ना होता तो फिर ये बुरी लगती। फिर एक इमेज के बाद फिर एक वीडियो आ गई, और उसके बाद फिर एक इमेज आ गई। अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये एक फ्रेम है जो हम इस्तेमाल करते हैं, फ्रेम अपने साथ सेट कर देना है। तो ऑटोमेटिकली आपका थोड़ा क्रॉप भी हो जाएगा और आपका फ्रेम भी लग जाएगा, ठीक है? और इससे आप एक तो मतलब ज़्यादा सेफ हो जाएँगे, आपके कॉपीराइट के चांसेस कम और कम हो जाएँगे। इस तरह करके आप यूज़ करेंगे, ठीक है? आपका मेन में सीन नज़र आएगा और आपका अच्छा भी लगेगा सीन। अच्छा, एक चीज़ मैं लगाना भूल गया, आप इसके अंदर क्या लगाएँगे, थोड़े ट्रांज़िशन भी लगाएँगे लाज़मी। ट्रांज़िशन पे क्लिक करेंगे, पुल इन, ये बेसिकली मेरी फ़ेवरेट है। अब इसमें क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे अप्लाई ऑल पे क्लिक करता हूँ।
इसमें ये होगा कि एक क्लिक में सब पे लग जाएगी ट्रांज़ैक्शन। अब हम क्या करने वाले हैं, हमारी वीडियो फुल रेडी है, उसको हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं। अब हमारे पास मेगन मार्कली की वीडियो बन चुकी है। अब हम किसी भी पॉइंट पे अगर मेगन मार्कली की बात होती है, तो हम इसमें से किसी भी टोटा कोई भी टोटा मतलब लगा सकते हैं। अच्छा, अब हम डाटा फ़ीड करना है इस जगह, जो गैप वाली जगह है जहाँ पे डाटा फ़ीड करना है, यहाँ पर डाटा लगाना है। ये इंटरव्यूज़ थे सारे, ठीक है? इनके दरमियान हमारा डाटा आना है। अब डाटा बस ये होता है, हमने एनालाइज़ करना होता है, भई यहाँ पे हैरी की बात हो रही है या फिर यहाँ पे किसकी बात हो रही है? किस कैरेक्टर की बात हो रही है, हम उसके कैरेक्टर का डाटा इस्तेमाल करेंगे। अगर अब देखिए, अगर सपोज़ कर लें पहले इसमें, इसके अंदर और इसके अंदर यहाँ मेगन मार्कली की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर मेगन मार्कली का डाटा इस्तेमाल करेंगे और वो कैसे इस्तेमाल करेंगे? सिंपली यहाँ पे वीडियो उठा के ले आएँगे यहाँ पर। हाँ, और इसमें से मैं कुछ सपोज़ करें यहाँ से एक सी दबाया और यहाँ से एक सी दबाया, उठा के मैं नीचे ले आया। अच्छा, फ़िलहाल उठा के रखने से पहले मैं इसको अनलॉक कर लूँ। अब ये देखिए, यहाँ पे मेगन मार्कली की बात हो रही थी और मैं यहाँ पे ऐसे उठा के ले आया ऐसे ही। और अभी आप देखेंगे कि मैंने कितनी एफ़र्ट लगाई इस पे, अभी दिखाता हूँ मैं भी। और सपोज़ करें अगर यहाँ पे बात, इसके अलावा यहाँ बात हो रही है मेगन मार्कली की, तो मैंने यहाँ सी किया और यहाँ पे मैंने सी करके इसको नीचे ले आया। ठीक है? और इस तरह करके मैंने, मतलब यहाँ बात हो रही है मेगा मार्कली की, तो मैंने यहाँ पे सी किया, यहाँ पे भी सी किया, इसको उठाने चले आया। अक्सर होगा थोड़ा-सा कटिंग, थोड़ा-सा मैं छोटा कर लेता हूँ, कोई नहीं मसला, इतना मसला नहीं है, मतलब हम इसको अ, हमें पता ही नहीं अंदर क्या चीज़ है, बस ये कि हमें डाटा बना हुआ है हमारा, तो हम इसको एज़ अ रैंडम इस्तेमाल करेंगे। और सपोज़ कर लें ये हमारा, मतलब कुछ-कुछ क्लिप मैंने इस्तेमाल किए हैं और कट किया मैंने उसको, यहाँ पे भी लगता है तो मैं यहाँ पे भी लगा दूँगा, इसको यहाँ पे ले आऊँगा, ठीक है? ऐसे ही करके इसको मैं फिर फिल कर दूँगा, ठीक है? और मतलब ये कोई रैंडम उठाने में, ज़रूरी नहीं कि हमने बिल्कुल कहाँ से उठाने हैं, मतलब जहाँ जिस कैरेक्टर की बात हो रही है उसका हमने क्लिप ऐसे लगा देने हैं। अब सपोज़ कर लें, अब मतलब बाकी जगहों पे हैरी की बात हो रही है, तो यहाँ पे हैरी की बात हो रही है, यहाँ पे हैरी की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे हैरी की इस्तेमाल करेंगे। सपोज़ करें मैं इस तरह कोई हैरी की वाली फ़ोटो उठा के ले जाऊँगा नीचे और इस तरह मैं कट लगाऊँगा छोटा-छोटा, इस तरह सी दबाया इस तरह करके, यहाँ हैरी का डाटा आ जाएगा, ठीक है? इस तरह मैं उसका सी दबाऊँगा, ठीक है? ऐसे मैं डाटा ले आऊँगा, हैरी का डाटा ले आऊँगा इस तरह करके। और उसको हम फ़िल कर लेंगे ऐसे करके, ठीक है? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को? अब ये सपोज़ करें यहाँ पे हैरी का डाटा आ रहा है, मतलब जिस कैरेक्टर की बात हो उसी कैरेक्टर का डाटा इसमें कट करेंगे, आप इस तरह करके ले आएँगे नीचे, और आप अब ज़रा देखें वीडियो कैसी बन के आई है, इसको मैं ज़रा स्किप करते हैं फिर। and garner all of these headlines. Prince Harry is reportedly furious with Meghan after their Paris trip. Sources say he बेसिकली यहाँ पे प्रिंस हैरी की बात हो रही है, तो मैंने ये लगा दी, मैं मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ प्रिंस हैरी की बात हो रही है, तो आपका यहाँ डाटा प्रिंस हैरी का ही लगेगा यहाँ पर, ठीक है ना? snapped when Meghan's video near the Alma Tunnel appeared online, the exact spot where Princess Diana died. Harry demanded to know how she could be so heartless, knowing what that place meant to him. Meghan brushed it off as harmless content, but Harry felt deeply betrayed. This wasn't their first major fight, just the loudest one yet. To be this kind of a person. अच्छा, बेसिकली आपको बात समझ में आ गई है। अब हमारे पास इस तरह का ना डाटा बना होगा, मतलब अब मेगन मार्कल की वीडियो बनी हुई है, इसमें मिक्स डाटा है, मिक्स क्लिप्स हैं, मिक्स इमेजेस भी हैं, सब कुछ ओके है, फुल रेडी टू द डाटा है। बस आपने क्या करना है, इस तरह करके ना, मतलब कि बना लेने हैं मुख्तलिफ कैरेक्टरों के जिस पे आप काम कर रहे हैं, उस पे बना लेने हैं। तो जिस कैरेक्टर की बात हुई उसको उठा के ले गया, उसका एक छोटा क्लिप कट किया और उसको बीच में घुसेड़ दिया। इसी तरह करके देखिए मैंने एक दोनों, मतलब ना इसमें मिक्स है, मेगन मार्कली और प्रिंस हैरी इसमें मिक्स हैं। अब इसी तरह इसको भी मैं लेके आऊँगा। इसको फ़िलहाल मैंने फ्रेम नहीं लगाया हुआ, मतलब बैकग्राउंड नहीं लगाया हुआ, जो उसका फ्रेम है। तो अब सपोज़ कर लें मैं इसको यहाँ पे, इसको भी ऐसे इस तरह से कट लगाऊँगा। मतलब अब सपोज़ करें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि, मतलब कि हम इसके अंदर गैप फिल करने के बजाय ना, हम ऐसे ऊपर-ऊपर से कर लगा सकते हैं। इसको हम लगाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। अब जब देखिए इंटर Whatever it is, and she doesn't get what she wants, and then she makes another move. Publicly, Harry still smiles and plays his part. But privately, he's falling apart, drained by endless headlines and controversies. He's cleaning up messes he didn't create, while somehow being made to feel it's his fault. After Paris, something changed in him. He stopped defending Meghan behind closed doors. The man who once fought his family for her is quietly pulling अभी सपोज़ करिए वीडियो है, अच्छा मैं कभी इसका डाटा एंड से उठाऊँगा, कभी मतलब थोड़ा-सा क्लिप उठाऊँगा, कभी मैं शुरू से उठाऊँगा, कभी मैं सेंटर से उठाऊँगा। मतलब मैं इसको छोटे क्लिप कहीं से भी उठाऊँगा और वो अपनी गैप वाली जगह फ़िल कर दूँगा। इस तरह करके आप अपना डाटा फ़िल कर लेंगे और आपकी वीडियो सारी रेडी होके आ जाएगी। अब इसी तरह करके आपने डाटा कलेक्ट करके और अंदर फ़ीड करना है, और बहुत सिंपल काम है।
बस सिर्फ़ मुश्किल काम ये है कि आपको एक बारी में बैठ के मेहनत करनी पड़ेगी और आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। रैपर्स पे काम कर रहे हैं, ब्लैक सैप पे काम कर रहे हैं, जिस पे भी कर रहे हैं, उसका डाटा कलेक्ट करें और ये है कि आपको शुरुआत मुश्किल होगी, आप एक कैरेक्टर पे करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे कैरेक्टर पे करेंगे, फिर तीसरे कैरेक्टर पे करेंगे और आप हर रोज़ एक कैरेक्टर पे डाटा भी कलेक्ट करें थोड़ा करके और साथ में काम भी करते जाएँ। तो 1 महीने बाद आपके पास 30 बंदों का डाटा कलेक्ट हुआ होगा और 30 बंदों का डाटा होगा, वही आपका रिपीट होगा मोस्टली तौर पे। मतलब कभी किसी कैरेक्टर मतलब ऐसे होता है कि ब्लैक सैप पे तो ऐसा होता है ना मतलब हर बार कोई डिफरेंट सेलिब्रिटी का ज़िक्र मुख्तलिफ तौर पे आ रहा होता है। तो आधी क्लिप एक कैरेक्टर लगे, आधी क्लिप एक कैरेक्टर लगे, तो इस तरह करके हमारी वीडियो रेडी हो रही होती है। अच्छा वीडियो बनाने के लिए आपको कुछ ये फाइलें की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको ये फाइलें चाहिए तो आपको कुछ टास्क दिए गए हैं। इसी वीडियो के ऊपर पोस्ट में मैंने टास्क लिखे हुए हैं कुछ, वो कंप्लीट करें देन ही आपको ये फाइल की एक्सेस मिल जाएगी। और सारे वो टास्क पूरे करें। आप फेसबुक मैसेंजर पर मुझे इनबॉक्स में ईमेल भेजिएगा जब आप टास्क कंप्लीट कर लें। मैं देन आपको उसी ईमेल पर एक्सेस शेयर कर दूँगा, ठीक है?